12th क्लास एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे जो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो OH से डिनोट करते हैं उसको। और पहला आप देखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ एल्कोहल जुड़ा हो उसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो। देखो ऐसा कार्बन जो एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हो उसके साथ सिर्फ एक कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड अ 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हो वो 2 कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब ऐसा कार्बन जो कि एल्कोहल से जुड़ा हो, डायरेक्ट अटैच हो, वो 3 कार्बन से जुड़ा हो। एक बार फिर समझा देता हूं कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप से अटैच्ड है, वो सिर्फ एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हो वो 2 कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हो। 3 डिग्री एल्कोहल ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, अब आते हैं एक एलाइलिक एल्कोहल 1 डिग्री वाला होता है। इसमें क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। 2 डिग्री में देखो यहाँ पर देखो इसमें एक कार्बन ग्रुप जरूर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 डिग्री एलाइल एल्कोहल देखो, ये जो कार्बन है इसमें 1 2 3 इसमें कार्बन अटैच है। ठीक है ना। अब यहाँ एल्कोहल ग्रुप भी देखो, सब में एक एक एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या क्या सिचुएशन आ रखी है। इस कार्बन से जो एल्कोहल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड है लगी हुई है। और यहाँ पर सेकंड डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में देखो ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन ग्रुप से अटैच्ड हो। ठीक है ना, 2 कार्बन ग्रुप से अटैच्ड हो और यहाँ पर एल्कोहल हो। 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो 1 2 3 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्टली एल्कोहल से अटैच्ड है। अब बेंजाइलिक एल्कोहल आता है, देखो ये सर्कुलर वे में है, ये रिंग फॉर्म में है और यहाँ पर देखो CH2OH बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हो, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर। और ये सेकेंडली है कि 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। 2 डिग्री का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन देखो किस तरह, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन ग्रुप था, यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, और ये एल्कोहल से अटैच्ड है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ये जो कार्बन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्बन है, पहले वाले में देखेंगे तो ये जो कार्बन है एक कार्बन से अटैच्ड है, ये डायरेक्ट एल्कोहल से अटैच्ड है। यहाँ पर ये कार्बन है, देखो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री है। ये डायरेक्टली वाला जो है OH से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन ये है, ये जो मेन कार्बन है ये एक कार्बन, ये है एक कार्बन, ये एक कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्टली एल्कोहल, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल आ जाएगा। एल्कोहल में एक आता है टर्म जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जब कोई एक कार्बन कंपाउंड हो उस पे लगातार उसी पर, जैसे हाइड्रो ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो या फ्लोरो ग्रुप हो, यानी कि इसका मतलब होता है कि हेलोजन ग्रुप जुड़ा। हेलोजन में आता है Cl Br I और F, ये चीजें आती है इसमें। तो अगर इसमें ये ऐड हो रखा हो, जुड़ रखा हो, मतलब जो हेलोजन होता है कुछ पर्टिकुलर हेलोजन्स होते हैं, तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड, जब एक ही कार्बन पे 2 अटैच हो लगातार ऊपर नीचे, तो दैट इज कॉल्ड अ जेमिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है कि बैक टू बैक अगल बगल के जो 2 कार्बन कंपाउंड हो उसमें 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ विसिनल डाइहैलाइड। मतलब बैक टू बैक 2 कार्बन अगल बगल हो, अड़ोसी पड़ोसी 2 कार्बन्स हैं, उन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अब डाइहेलो एरीन्स, एरीन ये सर्कुलर फॉर्म में आप समझ ही रहे होंगे। एरीन्स क्या होता है? मोनो हेलो एरीन्स जो होता है, ये एल्कोहल जो अलग, इसमें सिर्फ एक ही जुड़ा होगा। अब ये डाइहेलो एरीन्स का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसपे अगल बगल के जो होते हैं वो कार्बन उसमें लगातार, जैसे क्लोरीन है ये जुड़ रखा है, हेलोजन है, तो इसको डाइहेलो मतलब 2 है ना, इसलिए डाइहेलो एरीन बोलेंगे। ट्राई हेलो ये एल्केन्स है, एल्केन्स, ये देखो 1 2 3 लगातार ये जुड़े हुए हैं, तो ट्राई हेलो एल्केन्स बोलेंगे इसको। अब ट्राई हेलो एरीन्स, एरीन्स का मतलब ये सर्कुलर वे में चेन उसके फॉर्म में है, ये चेन के फॉर्म में नहीं, ये मतलब ये चेन के फॉर्म में नहीं, ये चेन के फॉर्म में है, तो ये एल्केन्स हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? एरीन्स है। एरीन बैक टू बैक देखो कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े, तो ये होता है मोनो, डाई और ट्राई। अब मोनो हेलो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होगा या sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मोनो हेलो कंपाउंड जो होते हैं ये एल्केन्स होंगे या एरीन्स होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हेलो डेरिवेटिव्स होगा, जो नंबर फर्स्ट होगा एल्किल हैलाइड, दूसरा होगा एलाइल हैलाइड और तीसरा होता है बेंजाइल हैलाइड। इनके बारे में अभी बात करते हैं।